हालेलुया, आमेन। नीति वचन 29 उसका 18 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सबने खोला? 29-18 नीति वचन। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग अपंग होते हैं, निरंकुश होते हैं, ठंडे होते हैं, खलास होते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। लेकिन जो अंडरलाइन करने वाली चीज है वो है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग अपंग होते हैं। तो इसका अगर उल्टा बात करेंगे तो, जहां दर्शन की बातें होती हैं वहां लोग पावरफुल होते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी आपको अपने दर्शनों में बढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पीछे पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप पावरफुल बने। आमेन, आमेन, हालेलुया। 2 दिन पहले हमने सीखा कि किस तरह से अगर हमें सच में सफल व्यक्ति बनना है तो हमारे अंदर पुरानी आदतों को बदलना बहुत जरूरी है। दूसरा कोई तरीका नहीं है। हालेलुया। आप जहां जाना चाहते हैं वहां तभी पहुंचेंगे जब आप जहां पे हैं वो जगह छोड़ेंगे। हालेलुया। जहां आप हैं अगर वही जगह पकड़ के आप बैठेंगे तो जहां पे आपको जाना है वहां पे आप नहीं पहुंच सकते। अगर आपने अपनी जिंदगी की आदतें नहीं बदली तो आप जहां पे हैं वहीं पे ही रहेंगे। हालेलुया। मैंने लिखा है वहां पे, यहां पे, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। आप रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हो उसके अंदर आपका भविष्य छुपा हुआ है। आप भविष्य में क्या बनेंगे आपको रोज आपके घर में दिखाई देगा। आपको, आप घर में जो करते हो ना वो आपको दिखाएगा आप आने वाले समय में क्या बनने वाले हो। हालेलुया। आपका रोज का रूटीन है झगड़े करने, घर में टाइम पास करने, तो आपको भविष्य में, आपको बता दूं, आप आने वाले समय में टाइम पास व्यक्ति बनने वाले हैं। जिंदगी में कोई भी सफलता आपको मिलने वाली नहीं है। हालेलुया। अगर पूरे दिन के रूटीन में आप सिर्फ दूसरे लोगों को ही देखते हो बैठ के, उसका स्टेटस देखना, उसका ये देखना, उसका फेसबुक पे देखना, ये देखना, तो मैं आपको पहले ही भविष्य बता दूं कि आप दूसरों के नौकर बनेंगे, आपके नीचे नौकर नहीं आएंगे। तो क्या लिखा है मैंने? द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर, आपके भविष्य की मिस्ट्री, आपके भविष्य का रहस्य किसमें छुपा है? आप जो रोज काम करते हो। अगर आप रोज डेली परमेश्वर की खोज में लगे हो, कौन सा परमेश्वर? जिसने आकाश और धरती को बनाया। तो आप सोचिए आप कहां पे पहुंचेंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति की खोज में लगे हुए हैं जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया। इसके लिए जैसे मध्यस्थी की प्रार्थना में प्रभु की दासी के द्वारा हमने सुना, रूम बंद जो नहीं करते वे कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ये रूम बंद करना हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। क्यों? रूम बंद करेंगे तो उसको खोजना शुरू करेंगे। हालेलुया। तो अपने कदमों को बार बार पड़ोसी के घर जाने वाली आदत को रोकें, क्योंकि बार बार पड़ोसी के घर में जाएंगे तो अपमान होगा आपका। पड़ोसी मतलब खाली पड़ोसी नहीं। हाँ बहन, पड़ोसी का मतलब खाली पड़ोसी नहीं कि आपके 2 घर बाद में रहता है, वो नहीं।
पड़ोसी मतलब हर वो शख्स जिसके घर में आप बार बार जाते हो, हर वो शख्स जिसकी आपको तात लगी हुई है, पूरा दिन उसी आदमी के बारे में सोच रहे हो। लेकिन हमें अभी वो आदतों को बदलना है। क्यों? क्योंकि मुझे सफल होना है, मुझे जिंदगी में कुछ करके जाना है। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने मुझे धरती पर भेजा है, मैं उस मकसद को पूरा करके जाऊंगा। और इसमें प्रभु ने आपको एडवांस में आपको बता दिया है कि जिस अच्छे काम की शुरुआत उसने आपकी जिंदगी में की है, उसको वो आपके अंदर वो काम को पूरा करके देगा आपको। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा कोई काम शुरू नहीं करता है जिसको वो पूरा न कर सके। हम लोग कई बार ऐसे काम शुरू करते हैं जो हम पूरा नहीं कर सकते और फिर आधे में लटक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। जब तक कि वो उस काम को पूरा नहीं करता तब तक वो चैन से नहीं बैठता। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर के अंडर हैं जो कोई भी काम आधे में नहीं छोड़ता। हालेलुया। और उसने स्टार्ट किया आपके और मेरी जिंदगी में कि हमारी आदतें बदलें। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। और फिर हमने सीखा था कि पहले कौन सी आदत हमने बदलनी है? हमें अपने आप को प्रार्थना और मनन मेडिटेशन में दे देना है ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। हालेलुया। फिर हमने देखा दूसरी आदत कि हम परमेश्वर के लोगों के किताब पढ़ें, उनके अनुभवों को जानें। ये फालतू नावल कर्नल रंजीत, वेद प्रकाश काम्बोज, ये पुराने जो लेखक, उनको उठा के बाहर फेंक दो। बोलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, मैगजीन तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। हालेलुया। ये हीरो हीरोइन की किताब, तुम्हारा ये आदत पूरी हो गई, ये कैसेट पूरी हो गई, ये सलमान खान पूरा हो गया। मसीह शुरू हो गया मेरे यहाँ। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि देखिए मैंने यहां पे लिखा है, जैसे जैसे आप खुद में उन्नति करेंगे वैसे वैसे आप सब चीजों में उन्नति करेंगे। यही बात लिखी है ना 3 जॉन 2 में, 3 यूहन्ना 2 में लिखा है, जैसे तुम आत्मा में उन्नति करते हो वैसे तुम सब बातों में। ये आत्मा में उन्नति मतलब क्या? मतलब आप खुद में उन्नति। हालेलुया। आप कितना बदल रहे हैं, आप कितने एक्सटेंट तक, आप कितनी हद तक अपने आप को बदलने में लगे हुए हैं, उतनी हद तक नोट आएंगे आपके पास। हालेलुया। ये बात समझ में आ गई। हालेलुया। आप जितने एक्सटेंट, जितने आप बदलेंगे उतने नोट आएंगे आपके पास। प्रभु के वेदी पे खड़ा हूं, मैं आपको ये तसल्ली देके आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु में किया गया परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आप बाइबल में देखो, प्रभु का कौन सा दास गरीब है? सिर्फ वही लोग गरीब है जिनकी मेंटालिटी गरीब है। ये लाजरस खाली गरीब है उसके अंदर, क्योंकि उसकी मेंटालिटी गरीब है। वो मुझे देगा तो मैं खाएगा, वो मुझे पगार देगा तो मेरा घर चलेगा। ये मेंटालिटी वाले गरीब होते हैं। लेकिन प्रभु के लोग, एक भी व्यक्ति गरीब नहीं है। जैसे जैसे जितना आप बदलेंगे, मेरी बच्ची, जितना आप बदलेंगी, उस एक्सटेंट तक, उस हद तक आपको ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। रोज का दिन एक नया मौका है, बदलो। हालेलुया। कल बुधवार है, कल बुधवार है।
कितने लोग एक्साइटेड है? कल बुधवार है, क्यों? बदलने का फिर नया मौका। परसों थर्सडे फिर बदलने का नया, और जैसे जैसे बदलेंगे, जैसे जैसे बदलेंगे आवक शुरू थी वेंदी, आवक। हालेलुया। जैसे जैसे बदलेंगे जावक बंद थी वेंदी, आवक शुरू थी। बोलिए हालेलुया। आज हम चौथी आदत को देखेंगे। चौथी आदत जो बहुत खतरनाक आदत है, अगर आपने डाल दी तो शैतान की हड्डी पसली टूट जाएगी, अगर आपने वो आदत डाली। हालेलुया। मैं अभी उसके उल्टी आदत बताता हूं जो लोगों में है, जो बदलनी है। उल्टी आदत ये है लोगों में कि वो दूसरों की आंखों में तिनका देखते हैं। दूसरों की आंखों में तिनका दिखाई देता है, जबकि खुद की आंखों में लट्टा। उनको दूसरों की गलतियां समझ में आती है, और ये आदत इतनी खराब है कि लोगों को खत्म कर देती है। लेकिन इसके विपरीत जो आदत प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर हो, वो है कि हम अपने अंदर आदत डालें, गलती हुई नहीं हमसे, हम उसको माने और पश्चाताप करें। हालेलुया। देखिए, हर इंसान के अंदर यहां पे विवेक है। उसको समझ में आता है कि मैं कितना गलत हूं, सामने वाला कितना गलत है और मैं कितना गलत हूं। अगर आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार इस आदत को अपने अंदर डाला ना, कौन सी आदत? क्विक रिपेंटेंस। बोलो, क्विक रिपेंटेंस। तुरंत पश्चाताप। और पश्चाताप कभी करेंगे जब भी आपको गलती का एहसास होगा। वो सॉरी वाला नहीं बात, नो नो नो, ये आपके अंदर का सच्चा पश्चाताप। देखिए, एक इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये बहाना नहीं होना चाहिए कि हम पाप करते जाएं। लेकिन एक सच्चा व्यक्ति वो है कि जब वो उससे गलती हो तो तुरंत वो उसको माने और रिपेंट करे, पश्चाताप करे। इससे क्या होता है मालूम है? आप यीशु मसीह के खून से साफ हो जाए। आप एक व्यक्ति को देखो जो दिन में 3 बार स्नान करता है, आप देखो उसके बदन से क्या खुशबू आती है। और जो आदमी स्नान ही नहीं करता है और उसने गलती से आपके पास आकर हिया किया अगर जे करे, अगर ऐसा किया तो आप बेहोश होने वाले हैं। हालेलुया। जिंदगी में हमारे क्लीनलीनेस होना बहुत जरूरी है। बोलो, सफाई होना बहुत जरूरी। जिस तरह बदन की सफाई जरूरी आपको लगती है ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारी आत्मिक सफाई, मन की सफाई होना बहुत जरूरी है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आप में से कई लोग सोचते होंगे हमको परमेश्वर इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा? अगर आप अच्छे बर्तन बनेंगे तो क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा आपको? पढ़ेंगे 2 तिमुथी 2 अध्याय उसका 21। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा तो वह प्रतिष्ठा का, आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और वह स्वामी के काम में आएगा और हर भले काम के लिए तैयार। क्योंकि परमेश्वर जो भोजन देना चाहता है ना लोगों को, वो इतना मस्त है। और अगर हम गंदे बर्तन में देंगे तो ये देखिए, ये कैसा बर्तन है, साफ बर्तन। अभी इसमें मैं आपको बिरयानी डाल के दूं, आप खुशी से लेंगे, मेरे से लेंगे कि नहीं?
क्योंकि बिरयानी पहले ही मस्त है, प्रभु की बिरयानी बहुत अच्छी है। और अगर बर्तन भी अच्छा हो और मैं आपको सर्व करूं तो आप खींच लेंगे मेरे से, जल्दी दो। लेकिन अगर बिरयानी बहुत अच्छी है, खुशबू भी आ रही है, लेकिन बर्तन घंटों, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ब्रदर पेट भरा हुआ है मेरा, मैं नेक्स्ट टाइम। अब आप समझ रहे हो क्यों आपको इस्तेमाल नहीं करता प्रभु? आप क्यों नहीं इस्तेमाल होती? क्योंकि बर्तन साफ नहीं है। और बर्तन साफ क्यों नहीं है? क्योंकि आप साफ करते नहीं हो अपने आप को। ये बदन पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपका जीवन परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आप गलतियां करते हो, मानते नहीं हो, तो वो जमा होती जाती है बदबू बदबू। अभी आप ये बर्तन को साफ नहीं करेंगे, कचरा लग जाएगा, उसके ऊपर दूसरा कचरा, तो क्या होगा? कल्याण में एक साईं प्रसाद करके होटल है, अरे हम लोग गए थे कम से कम 5 साल 4 साल पहले, 5 साल पहले। एक तो पहले ही वेज होटल है वो, और फिर ऊपर से वो थालियां जो उसने दी इतनी गदली थी, इतनी बास आ रही थी, हमारा पूरा मूड खराब हो गया उधर। मैंने बोला इधर का खाना अच्छा भी होगा ना, नहीं चाहिए हमको अच्छा खाना। 4 साल पहले की बात बता रहा हूं, हम सब पूरी फैमिली गए थे। हालेलुया। आपको आदत डालनी है। हा? हमारे घर मददगार है ना, उसके साथ मेरी डार्लिंग खड़ी रहती है, और 2-4 बर्तन निकले तो मददगार का भी इंतजार नहीं करती। कविता क्या करती है? खुद ही धो डालती है, खुद ही धो डालती है, खुद ही धो डालती है, खुद ही धो डालती है। आपको नहीं लगता है कि हमको भी अपने आप को खुद ही रूम बंद करके खुद ही, हालेलुया, अपने आप को मसीह के खून से, पवित्र वचन से स्नान करो ना रोज। पवित्र वचन के स्नान से पवित्र बनो, यीशु मसीह के लहू से पवित्र बनो, पवित्र आत्मा से पवित्र बनो, तो क्या होगा? आप एक अच्छे बर्तन बनेंगे। ये आदत लगनी चाहिए आपको, माफी मांगने की आदत हो। कंध में कीला न विझो, माफी नहीं मांगना ये एक ऐसा हट है। जब आप गलती करते हो लेकिन माफी नहीं मांगते तो आप एक गंदे बर्तन हो जाते हो, और गंदे बर्तनों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। अभी पढ़ेंगे तो आपको इसका मीनिंग समझ। वापस पढ़िए बेटा, चलो 20 वचन से पढ़ो। देखो अभी समझ में आ रहा है? हाँ, मैंने एक और बर्तन रखा था और वो छोटा। हाँ, ये बुजुर्ग लोग, ये बुजुर्गों को भी पवित्र होना है, और ये यूथ लोग, जवानों देखो, ये नहीं कि मैं तो जवान हूं, मेरे से तो मुश्किल है। हाँ, नहीं, मुश्किल नहीं है। उल्टा देखो, जवान ज्यादा चमक रहा है, वो बुढ़ा उतना नहीं चमक रहा है। हाँ, हालेलुया। यूसुफ जवान था ना, यूसुफ जवान था ना। कितने साल का था अंदाजा? 20-25 साल का। जब भी पोतीपर की औरत ने पकड़ा उसको, 20-25 साल का था, कितना यंग। लेकिन उसने बोला नहीं चाहिए मुझे, वो छुड़ा के भाग गया। बोलता है नहीं, मैं स्वर्ग के विरोध में कैसे पाप कर सकता हूं। आज इस युग में यूसुफ के जैसे जवानों की जरूरत है, और आप बन सकते हो यार।
आप बन सकते हो मेरी बेटियां, मेरे भाइयों, आप बन सकते हो पवित्र। आप एक ऐसा बर्तन बन सकते हो कि प्रभु आपको ऑनरेबल बड़े बड़े लोगों के बीच में इस्तेमाल करे कि देखो देखो न सिर्फ खाना अच्छा होना चाहिए लेकिन बर्तन भी अच्छा होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। आप सोचिए, हम जीवन की रोटी सर्व करने वाले लोग हैं। हम यीशु मसीह को सर्व कर रहे हैं, हम लोगों को यीशु दे रहे हैं जीवन की रोटी, और हम गंदे बर्तन। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो देखो क्या बोल रहे हो, बोलो बर्तन को रेगुलर साफ करो। हालेलुया। गलती करो और तुरंत माफी। गलती हो जाए माफ, कंटाल मत जाओ माफी से। माफी मांगने से कंटालो मत। हालेलुया। और जिनसे माफी मांग रहे हो वो माफी देने में भी कंटाले नहीं, करते जाओ करते जाओ। क्यों? ऐसी सफाई होगी आपकी। हालेलुया। आपके अंदर से ऐसी खुशबू आना चालू हो जाए कि प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। माफी न मांगने वाले लोग हालेलुया बोलेंगे, न मां तो कुछ कहो ही ना है, मां कुछ कहो ही ना है यार, मेरा तो दोष ही नहीं है कुछ भी। पांचवी आदत, वो आदत है, उसका मैं उल्टी आदत बताता हूं आपको पहले, ताकि उसको फिर सीधी करें। उल्टी आदत ये है, घड़ी घड़ी YouTube देखना, और YouTube में भी कौन से आपने देखा है? वो खुद ही देखते हैं और खुद ही हंसते हैं। ऐसा देखते जाएंगे। दिन में 4 वीडियो देखती थी मेरी डार्लिंग। हम वो टाइम को वीडियो रहती, कैसेट्स होती थी वो टाइम को, 4 पिक्चर्स मंगाते थे और वो 4 पिक्चर्स देखती थी एक साथ। लेकिन उसने आदत को बदला। कहां से आदत बदला? जब उसको दर्शन, उसने क्या किया? दर्शनों को लिखना चालू किया। प्रभु ने मेरे से ये बात किया, प्रभु ने मुझे ये दर्शन दिया, इसके लिए अभी मुझे ये करना है, मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी ये करना है। हाँ, अभी हमने पढ़ा, जहां पे दर्शन नहीं है वहां पे लोग अपंग हैं। हालेलुया। मर्सिडीज कार है, पेट्रोल भी फुल है, स्टीयरिंग भी मस्त है, बाहर आंधी और तूफान चल रहा है, खाली वाइपर नहीं चल रहा है, तो क्या होगा? हालेलुया। मैं वाइपर लाया है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, कार का वाइपर है। ये वाइपर क्या करता है? ये वाइपर कार वाले के विजन को ठीक करता है, ताकि उसको सामने दिखाई दे कि भाई कहां जाना है। अगर उसको दिखाई नहीं दे रहा है वो कहां जाए, तो वो कितनी भी मर्सिडीज गाड़ी हो, कितनी भी महंगी हो, क्या भी हो, कैसी भी हो, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो उधर ही खड़ा रहेगा। हाँ, आज बहुत सारे हमारे मसीह लोग, उनके पास दर्शन नहीं है, इसके लिए वो उधर ही है। 10 साल से कल से आ रहे उधर ही,
12 साल से किले से आ रहे उधर ही। क्यों? कार का वाइपर ठीक नहीं है और वो बना भी नहीं रहे। विजन ठीक नहीं है, और विजन कभी प्रभु ने दिया भी है तो याद ही नहीं है, क्योंकि लिखने की आदत नहीं है। प्रभु ने क्या बात किया लिखा ही नहीं है, प्रभु ने क्या दर्शन दिया लिखा ही नहीं है, उधर ही है। हमें क्या करना है? हमें दर्शनों को याद करना है, हमें रिवलेशंस को याद करना है। रिवलेशंस मतलब हमें कई बातों का प्रकाशन प्रभु देता है। ये चीज का मतलब ये है, जैसे आज प्रभु की दासी को रिवलेशन मिला कि हम झरने हैं। शुरुआत ही उसकी दर्शनों से हुई थी, क्योंकि वो उसने दर्शन भूली नहीं, इसके लिए वो दर्शन के पीछे चल रही है। इसके लिए वो आज उस मुकाम पे पहुंची है जहां पे कई हजारों लोग उसके द्वारा आशीषित हुए। आपने देखा मैं कई लोगों को पूछता हूं, भाई आप प्रार्थना करते हो? हाँ ब्रदर करता हूं। क्या प्रार्थना करते हो? बस ऐसे ही प्रार्थना करता हूं, ऐसे ही प्रार्थना करता हूं। या कई लोगों से पूछता हूं, भाई मैं प्रार्थना करूं, अब कौन सी चीज के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? बस ऐसे ही कोई भी बात के लिए करो। अच्छा, तो आप सोचो ऐसे व्यक्ति को क्या मिलेगा जिनको मालूम ही नहीं कि मुझे कहां जाना है, मुझे क्या चाहिए, मेरी मंजिल कहां है, मुझे क्या बनना है, मुझे प्रभु में आगे चल के क्या करना है, मुझे वो मालूम ही नहीं। दर्शन मिला है सबको, लेकिन लिखा नहीं है, भूल गए। प्रकाशन, रोशनियां याद ही नहीं है। इसके लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं बहन। कार मर्सिडीज कार है, इतनी महंगी, पेट्रोल भी है फुल, इंजन भी फर्स्ट क्लास है। ये वाइपर, ये आगे मालूम नहीं है कैसे। आपके जीवन में दर्शन होना बहुत जरूरी है, और दर्शन प्रभु देता है, लेकिन आपका काम क्या है? दर्शन बोलो, लिखना, बोल लिखना, दर्शन लिखना, बोलो दर्शन लिखना। मैंने यहां पे लिखा है क्या? हमें जातियों में इस्तेमाल होना है दर्शन लिखा। और क्या? हम दूसरे देश में भी जाके प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे। मेरे और मेरी पत्नी के द्वारा दुनिया के जो जोड़ियां हैं, हमें उन जोड़ियों को कुछ भी हो जाए, हम उन जोड़ियों को बचाएंगे जाके। ये दर्शन है भाई, बोलो ये क्या है? ये प्रभु ने अंधे से पूछा, भाई तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? तो उसने बोला मेरे को आंखें चाहिए। बराबर, वो भी ऐसा बोल सकता रहा, मालूम नहीं, ऐसे ही कर दीजिए। अंधे को मालूम था मुझे आंखें चाहिए। उस बाप को मालूम था कि मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा है, बाबा उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दो। सुलेमान को मालूम था मुझे बुद्धि की जरूरत है, भाई मुझे बुद्धि दो। एस्तर को मालूम था मुझे रानी बनना है, प्रभु मुझे रानी बनाओ। रूत को मालूम था कि मुझे बोअज के पास उसके चरणों में जाके बैठना है ताकि मैं बोअज की रानी बनूं। और कौन? यूसुफ को मालूम था कि मुझे एक बड़ा व्यक्ति बनना है। वैसे ही कविता को मालूम था कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करना है हमको। आप सबको मालूम होना चाहिए आपका प्रभु में क्या दर्शन है, आपका धंधे में क्या दर्शन है, आपका कैरियर में क्या दर्शन है, आपको क्या करना है यार, आपको आगे कैसे, आपको पैसा कैसा कमाना है, वो भी दर्शन आपको होना चाहिए। हालांकि आप घर से निकलते हो कमाने के लिए तो आपको मालूम पड़ना चाहिए अभी मैं किधर जा रहा है। मुखे बाबा सूटा विकिणा आहिनि कि न चढ़ियूं विकिणियूं?
अबे क्या किधर जा रहे हो? विकर्ण तो छाता अला है, छातो विकर्ण होने वाला मालूम नहीं क्या बेचने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। डॉक्टर साहब आप निकलते हो तो तैयारी करके निकलते हो ना कि कुर्सियां ते व्यारे सुहाना मुखे न कियम करे। बहन दूसरी बातों में आपको दर्शन है, प्रभु में दर्शन नहीं है। वाह यार, प्रभु में कौन सा दर्शन है? मैं आएगी और मैं जाएगी, मैं आएगी और मैं जाएगी। प्रभु में मैं आएगा, उबासी देगा और फिर जाएगा हंसेगा क्योंकि पास्टर तो हंसाता है बहुत हम हंसेगा और फिर जाएगा। नको 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 नको। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी जाके दर्शन लिखो, जो रोशनी मिलती है वो जाके लिखो और फिर क्या करो? मनन करो, उसके अनुसार आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके उस दर्शन को पूरा करेगा। एक मिनट को हबक्कू दूसरा अध्याय, हबक्कू दूसरा अध्याय, उसका दूसरा और तीसरा वचन देखो। प्रभु ने साफ तरह से आपको इंकरेजमेंट कर रहा है, साफ इंकरेजमेंट, डायरेक्ट। बोलिए सिस्टर जी। दर्शन की बातें खाली खाली देखो मत, उसके बाद क्ले मट्टी की पटरी पर साफ साफ लिख दो कि कोई दौड़ के पढ़े तो भी उसको समझ में आए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि भले शायद थोड़ा लेट होगा, लेकिन प्रभु कहता है ओ दर्शन पूरा होगा। अभी आपको दर्शन ही नहीं है, आपको दर्शन, आपको टारगेट ही नहीं है, आपको गोल ही नहीं है। आपको भाई कितना कमाना है? बस जितना मिला माना। अरे तुम्हारा लाइट का बिल कितना आता है, रेंट कितना है, खाने पीने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो उससे ज्यादा तो कमाना है ना कि ना। जितना मिलन, जितना दिया बाकी का उधार ले लेंगे, काम चलाएंगे। ये दर्शन नहीं हुआ। बोलो दर्शन, दर्शन, गोल, रिवलेशन, प्रकाशन, ज्योति, रोशनी, आगे बढ़ने का रास्ता। कुछ मालूम है कहां जा रहे हो? हालेलुया। हाजिरा तू कहां से आ रही है, कहां जा रही है? मालूम नहीं किथा आई आहियां, काॾे वञा थी ख़बर ही कान्हे। आखिरी, बोलो आखिरी, आखिरी आदत जो आपको डालनी पड़ेगी वो है सुस्ती छोड़ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको। हालेलुया। एक्सरसाइज मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं, हालेलुया। हाँ फिजिकल भी है, लेकिन मेन एक्सरसाइज स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। हालेलुया। जिसको हम हमारी भाषा में, स्पिरिचुअल भाषा में, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को बोलते हैं ओबीडियंस। आपको आज्ञा पालन की आदत डालनी है। एक मिनट, कई लोगों को इधर से सुन के इधर से निकाल देने की आदत है। इधर से सुनो, इधर से निकलो, वो आदमी कभी सफलता नहीं पाएंगे। लेकिन वो लोग मेरे भाइयों बहनों जो अपने अंदर छोटी छोटी, आज मैं इस आज्ञा को मानेगी, आज मैं जाके ना, ठीक है 10 आज्ञाएं मिली हैं, लेकिन मैं कम से कम
2 आज्ञाएं तो मैं आज से मानना शुरू करता हूं। ये बात भी माना करूंगा, मुझे गुस्से के ऊपर कंट्रोल, मैं गुस्से से कंट्रोल कर। ये मालूम है आपको, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। मुझे प्रार्थना करने की आदत डालनी है, बट 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना, 1-2 गीत मैं आराधना का गाऊंगा। मैं सच्ची दिल से, मैं भले एक दिन में पूरा 1 गीत गाऊंगा, लेकिन मैं आत्मा में और सच्चाई में भरकर मैं 1 गीत गाऊंगा। मैं बाइबल खाली 1 अध्याय पढ़ूंगा, लेकिन वो 1 अध्याय भी मैं एकदम जैसे चबा के रोटी खाते हैं, मैं वैसा रोटी चबा के खाऊंगा। इसको कहते हैं एक्सरसाइज। हालेलुया। इससे क्या होगा मालूम है? जैसे फिजिकल एक्सरसाइज में पेट अंदर जाता है, हालेलुया, पेट, वैसे ही स्पिरिचुअल एक्सरसाइज से आपकी आत्मिक चर्बी निकलती है। आत्मिक चर्बी क्या खींचे हुआ? घमंड। आपको मालूम है चर्बी, जामन के चर्बिया, आपने कई बार भाषा सुनी होगी, तो चर्बिया है तो खे, सुना है ऐसे डायलॉग? तो ये चर्बी क्या बोल रहा है? कई पतले लोगों को हम बोलते हैं चर्बिया है तो खे, वो तो ना मुख्य काठिया चर्बी, ये ना, ये चर्बी नहीं, घमंड। मेंटल एक्सरसाइज करो कि कोई मुझे कुछ भी बोले, मैं अभी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं मूड खराब नहीं करूंगा, मैं ये एक्सरसाइज, मैं अभी 5 किलो उठाऊंगा, अभी मैं 10 किलो उठाऊंगा, अभी मैं 15 किलो उठाऊंगा, अभी मैं 20 किलो उठाऊंगा। हालेलुया। पहिरियों मां ॿ गारियूं खाईंदुमि, तंहिंखां पोइ बि चुप करे वेंदुमि, तंहिंखां पोइ हाणे 10 बि ॾींदो तॾहिं बि चुप करे वेंदुमि, 20 ॾींदो तॾहिं बि चुप करे वेंदुमि। अरे फिर आप देखो, ये आदतें आप बदलो, फिर देखो आपकी जिंदगी कहां से बदल। मेरे भाइयों बहनों, हमारी जिंदगी जो है ना, वो सम अप है, वो टोटल है हमारी आदतों का मिश्रण। आपकी आदत 1 2 3 4 5 6 मिलाएंगे तो आपका जीवन बनता है। हालेलुया। उसमें अगर आपने इन 6 बातों के ऊपर ध्यान दिया भाइयों बहनों, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं आपको मैं, हालेलुया, आप दुनिया के एक बहादुर, लोगों के आगे एक बहादुर व्यक्ति बनेंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मेरे अंदर इस चीज की अंदर खलबली दी है, हलचल दी है मेरे अंदर कि मुझे अच्छी आदतें डालनी है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति धरती पर जितना पवित्र बन सकता है, मुझे उतना पवित्र साफ व्यक्ति बनना है। हालेलुया। पहले मेरे जीवन में यह फैसला था कि एक व्यक्ति जितना दुनिया में ऐश कर सकता है, मैं उतना ऐश करूंगा इस दुनिया में। लेकिन मसीह के आने के बाद ये धारा बदल गई, मेरे अंदर धारणा, मेरे अंदर ये धारणा आ गई, अब एक व्यक्ति पृथ्वी पर जितना पवित्र बन सकता है, मैं उतना पवित्र बनूंगा। और पवित्र बनने के लिए पवित्र आदतें आना बहुत जरूरी है, और पवित्र आदतें तभी आएंगी जब हम डालेंगे। हालेलुया। पुरानी निकालेंगे, नई डालेंगे। ये पुरानी निकालना बहुत जरूरी है, पुरानी के साथ नई नहीं। हालेलुया। नहीं, हालेलुया। अभी पुराना स्टीयरिंग खराब हो गया तो मैं बोलूंगा पुराना भी रहे, नया भी डालो, दो स्टीयरिंग नहीं भाई, ये पुराना निकालो, नया डालो। बैटरी पुराना निकालो, नया डालो। आदत पुरानी निकालो, नई डालो। करके देखो, देखो प्रभु आपको कहां से कहां पहुंचाता है। कम ऑन, मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, आज मैंने आपकी वाणी को सुना है और आपने मुझे आज दर्शन भी दिया है। अब मैं इन दर्शनों को भूलूंगा नहीं, मैं जाके लिखूंगा। जो ज्योति, जो रोशनी, जो प्रकाशन आपने मुझे दिया है, अब मैं याद भी करूंगा, मैं जाके लिखूंगा भी, और मैं आज्ञा पालन की आदत डालूंगा। पहले एक आज्ञा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ताकि मैं शरीर में भी फिट रहूं, मैं प्राण में भी फिट रहूं।
मैं आत्मा में भी फिट रहूं, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब आए, मेरे दुश्मन आपके आगे झुके, मैं अपने घराने को जीतने वाला बनूं, मैं आपका सच्चा गवाह बनूं, मैं आपका पक्का गवाह बनूं। मैं जिस जमीन पर पांव रखूं वो जमीन मेरी हो जाए, मेरे सपने पूरे हो जाएं, मेरे प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन।